नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। अगर आप भगवान श्री रामदूत हनुमान जी के भक्त हैं तो आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको कभी भी उनकी कृपा नहीं मिलेगी। आप इन गलतियों को सुधार लेंगे तो भगवान हनुमान जी इतने दयालु देवता है कि अपने भगत की मनोकामना चुटकियों में पूरी कर देते हैं। बड़े से बड़े संकट को मिनटों में ही हल निकाल देते हैं। आगे के वीडियो में मैं भगवान हनुमान जी के बहुत ही चमत्कारी व शीघ्र फल देने वाले ग्रामीण मंत्र बताऊंगा और मैं भगवान हनुमान जी से विनती करता हूं, उनकी चरणों में अर्जी लगाता हूं, जो भी मेरा वीडियो पूरा देखे उसके घर में खुशियों का अंबार लगा देना। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की साधना का प्रथम नियम है ब्रह्मचार्य का पालन करना। यह नियम जो भी कोई भक्त करता है भगवान हनुमान जी उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। दूसरा है, हनुमान जी की अगर आप साधना करते हैं तो जो भी नैवेद्य या भोग प्रसाद चढ़ाएंगे वह शुद्ध देसी घी का ही बना हुआ होना चाहिए। और हनुमान जी को आप तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। और हनुमान जी को रक्त चंदन और केसर के साथ घिसा हुआ श्वेत चंदन भी बहुत प्रिय है, उससे ही भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप भगवान हनुमान जी की सिद्धि या साधना या व्रत कुछ भी कर रहे हैं तो सुबह के समय आप भगवान हनुमान जी को नारियल व गुड़ का गोला या लड्डू बनाकर भोग लगाना चाहिए। दोपहर को आप गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमे का भोग लगाना चाहिए। और शाम के समय आम, अमरूद या केले का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी की आरती में आपको देसी घी की दीपक की 1 बाती या 5 बाती या 7 बाती लगाना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं तो विशेषकर ब्रह्मचर्य का विशेषकर पालन करना चाहिए, जो कि साधना की मुख्य धुरी है। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो नैवेद्य के रूप में भगवान हनुमान जी को भोग लगाते हुए उस नैवेद्य को ही भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए, वह भी दिन में एक समय। और हो सके तो रोजाना 108 आहुति का भगवान हनुमान जी के चरणों में हवन जरूर करना चाहिए, जिससे साधना में शीघ्र सफलता मिले। और हनुमान जी की अगर आप साधना कर रहे हैं तो हनुमान जी के विग्रह को आप एकटक देखते हुए मंत्र जाप करें तो आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। और बाबा के सिद्धि में मंत्र को जब बोलकर नहीं, मन में या बिल्कुल धीमी आवाज में जाप करना चाहिए। और हनुमान जी की साधना औरतें भी कर सकते हैं, किंतु उन्हें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो जन कल्याण की भावना से ही करना चाहिए, जिससे आपको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। दूसरे का अनिष्ट या अपकार, किसी के नुकसान पहुंचाने से वाली आपके मन में भावना हो तो हनुमान जी की साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है, क्योंकि भगवान हनुमान जी एक कल्याणकारी देवता माने गए हैं। आप हनुमान जी की साधना अगर मूंगे की माला से करेंगे तो आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी। हनुमान जी की साधना में आपको लाल आसन पर ही बैठना चाहिए और लाल रंग की धोती और लाल रंग का चादर का ही प्रयोग करना चाहिए। और दीपक की बत्ती या अगरबत्ती पूरे साधना के समय जलती रहनी चाहिए, और दीपक की बत्ती तो हो सके तो लाल ही रखना चाहिए। और हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो आप दास की भावना से करें, जिससे बाबा हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी की सिद्धि में आपको एक समय ही भोजन करें और सूर्यास्त के बाद पूजन आदि करके ही भोजन करें। और हनुमान जी की साधना में जब भी भोजन करें तो उसमें नमक न हो, बिना नमक का ही भोजन करें। हनुमान जी की सिद्धि के लिए आपको दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही साधना करनी चाहिए। हनुमान जी की सिद्धि के लिए आपको सात्विक भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए, किसी से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना चाहिए।
असात्विक तामसिक व्यक्तियों से हमेशा दूर रहने चाहिए, जिससे आपको कोई साधना में खंडित न हो, कोई विघ्न न आए। और हनुमान जी की सिद्धि में मंगल या शनिचरवार को ही आपको शुरू करनी चाहिए, जिससे आपको साधना में सफलता जल्दी मिले। और हनुमान जी की सिद्धि के लिए रक्त चंदन की मूर्ति या हनुमान यंत्र सामने रखकर ही साधना करें। और साथ में आप भगवान श्री राम रक्षा कवच का जरूर एक बार पाठ करना चाहिए, साधना के शुरू करते समय और साधना के समाप्त करते समय, जिससे आपको साधना में सफलता शीघ्र मिलती है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, चाहे कोई सा भी मंत्र जाप करें, आपको विनियोग और ऋषिध्यास जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। विनियोग के लिए आपको अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम अस्य हनुमंत मंत्रस्य ईश्वर ऋषि अनुष्टम छंद हनुमान देवता हुम बीजम स्वाह शक्ति सकल अभिष्ट सिद्ध जपे विनियोग। उसके बाद आपका जल जो हाथ में लिया हुआ है भगवान हनुमान जी के चरणों में डाल देना चाहिए या धरती पे डाल देना चाहिए। उसके बाद आप ऋषि न्यास करना चाहिए, जिससे हनुमान जी का जिस भी मंत्र होगा उसका ऋषि जो है जिसने मंत्र का निर्माण किया है वह प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। ऋषि न्यास इस प्रकार है। ओम ईश्वर ऋषिये नमः, सिर से अपने सिर को छुएंगे। अनुष्टप छंद से नमः मुखे, अपने मुंह को छुएंगे। हनुमान देवता नमः, हृदय अपने हृदय को छुएंगे। हुम बीजाय नमः, गु अपने गुहद्वार को छुएंगे। स्वाहा शक्ति नमः, पाद्यो अपने पैरों को छुएंगे। विनियोगाय नमः सर्वांगे, अपने सारे शरीर को अपने हाथों से छुएंगे। उसके बाद आप करन्यास करेंगे। हराम अनुष्ठाभ्य नमः, अपने अंगूठों को छुएंगे। हरिम तर्जनी भ्या नमः, अपनी तर्जनी उंगली को छुएंगे। होम माध्यमा भ्या नमः, अपनी माध्यमा को छुएंगे। हरेम अनेमिका भ्या नमः, अनामिका भ्या नमः, अपनी अनामिका उंगली को छुएंगे। रोम कनिष्ठा भ्या नमः, अपनी कनिष्ठा उंगली को छुएंगे। रम कर ताल कर पृष्ठा भ्या नमः, अपने हाथ के हथेलियों को छुएंगे और पृष्ठ भाग पिछले भागों को छुएंगे। उसके बाद आपको अंग न्यास करना होगा। हराम हृदयाय नमः, अपने हृदय को छुएंगे 500 उंगलियों द्वारा। हरिम सिर से स्वा, अपनी 500 उंगलियों द्वारा अपने सिर को छुएंगे। हुम शिखाय सुष्ट, अपनी शिखा है जो है चोटी है उसको छुएंगे। हरे कमचाय नमः, अपने दोनों हाथों को क्रॉस के चिन्ह बनाते हुए अपने कंधों को छुएंगे। और उसके बाद हरम नेत्राय सुष्ट, अपने दोनों नेत्रों को छुएंगे। और उसके बाद हरम अस्त्राय फट, अपने हाथ को सिर के ऊपर घुमाते हुए 3 ताली बजाएंगे। उसके बाद आपको वरन्यास भी करना चाहिए। आ एम आम इम इम ओम ओम श्रृंग लंग लंग नमः। एम एम ओम ओम अंग अह क ख गंग गंग ड़ नमः। चंग छंग जंग 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 टंग ठंग डंग डम मम नमः। तम थम दम धम नम पम फम बम पम मम नमः। आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत ही हनुमान जी के पावरफुल व ग्रामीण मंत्र बताऊंगा, जिनकी सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है और भगवान हनुमान जी की कृपा बहुत ही जल्दी मिलती है। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय महादेव।